बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप सोफी टीवी देख रहे हैं। मैं हूं आपका खादिम मलिक मोहम्मद सोफी है। मेरे साथ जनाब शमशाद महमूद साहब, सीनियर रकब पर्सन। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। बहुत शुक्रिया भाई जी। ये जी नर्स पकड़ी हुई है अक्सा खाने वाल को, ये मरीज भी रोल रहे नो तो बड़िया हड़ताल थी। वो असल स्टोरी के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में बुनियादी तौर पर सोफी साहब ये मसला ये था कि खाने वाल में उस नर्स के ऊपर इल्ज़ाम यह है कि उसने 3 बच्चों को जो इंजेक्शन लगाए उनकी डेथ हो गई। बिल्कुल ठीक है। वो इंजेक्शन जो थे वो उनको कह लें आपके जाली थे या ज़ायदुल मियाद से एक्सपायरी थे। ठीक है। एक्सपायरी से मेरा ख्याल ज़्यादा ये है कि जाली थे, क्योंकि जाली मेडिसिन पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। वो तो बिल्कुल कहने की लोड़। अच्छा, अब सोकी साहब आप ये देखें कि उसको अक्सा को गिरफ्तार कर लिया, सारा मलबा उस पर डाल दिया। अब पूरे मुल्क की जो नर्सें हैं, खासतौर पर पंजाब में रावलपिंडी हॉस्पिटल की जो नर्सेज हैं, उन्होंने बड़ा जोरदार बड़ा जोरदार एहतजाज हुआ है। खाने वाल में बड़ा एहतजाज हुआ। देखिए सोकी साहब, एक तो हमारे यहाँ वैसे भी हम सिर्फ अपनी माँ बहन की इज्जत करना जानते हैं, किसी दूसरे की माँ बहन को माँ बहन नहीं समझते। सही बात है, सही बात है। अब ये नर्सिस जो है बड़ा दुनिया भर में, पाकिस्तान के बाद दुनिया भर में मुकद्दस पेशा समझा जाता है, क्योंकि खिदमत करने वाली है यार। हाँ जी, देखें ये उन हालात में मरीजों की जहाँ मेरे ख्याल में बहन भाई भी नहीं, अपने भी नहीं होते। बिल्कुल बहन भी नहीं, यानी जचगी से लेकर बुढ़ापे की उम्र तक, मतलब उनके पखाने तक मतलब वो साफ करती हैं। हाँ जी, ठीक है। लेकिन ये इनकी जुर्रत को, इनके इस मुकद्दस पेशे को सलाम है। फिर भी हम इनको उस नज़र से नहीं देखते जिस तरह हम चाहते हैं कि हमारी अपनी माँ या बेटी हो। ठीक है, बिल्कुल सही। अब सोकी साहब, अक्सा जो है, अक्सा की क्या जुर्रत हो सकती है कि वो जाली इंजेक्शन जो है वहाँ पे अल्लाह के लगाए, और 3 इकट्ठे लग गए। 3 इकट्ठे लगाए उसने, और बच्चों को भी है। लेकिन अक्सा कोई बड़े गैंग का हिस्सा तो नहीं है। अक्सा के हुक्म पे खाने वाल का जो हॉस्पिटल है उसमें मेडिसिन सप्लाई तो नहीं होती। अक्सा तो जो लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती। कॉन्ट्रैक्ट तो एमएस करता है, जो हेड होता है। कॉन्ट्रैक्ट या डॉक्टर लिख के देता है तो वो नहीं, ये जो सरकारी हॉस्पिटल में थी। ठीक है, जिस तरह मैं समझ गया हमारे पोली क्लिनिक है, आपको जरा समझाने से। नहीं, मैं समझ गया। सॉरी, बात मैंने आपकी काट दी है कि तो ठेका हो जाता है ना कि जी बस सप्लाई करनी है। वो कैप्सूलों में आटा भर के जाली गोलियां बना के, ये चूंकि उनको पता होता है कि सब कुछ चल जाएगा, इधर पूछने वाला कोई नहीं। अब सोकी साहब देखिए, मरियम नवाज साहबा जो है वो वज़ीर आला पंजाब है। उन्होंने ईद के ऊपर जो ओवर चार्जिंग हुई थी ना किराए, 15 लाख रुपए वो उन्होंने वापस करवाए। हालांकि 15 लाख रुपए पिने ये कुछ भी नहीं यार। असल मसला ये था, अगर मोहतरमा खुद वहां जाती, अक्सा के सर पे हाथ रखती और उस एमएस समेत जितने भी वहां पे जिम्मेदार लोग हैं, उनकी गिरफ्तारी का हुक्म देती। ठीक है, खुदा की कसम, अगर आंखें माथे पे रख लेना मरियम नवाज, तो ये पूरा खाने वाला हॉस्पिटल जो है 1 मिनट में उगल देगा कि किसका कॉन्ट्रैक्ट था, किसने जाली दवाइयात दी। कौन? सोकी साहब, ये हमारा अलमिया आज का नहीं है। यहाँ पे हमने नदीम साहब, वो मेरे पास आते थे, शिफा इंटरनेशनल, उसको जाली मेडिसिन दी, वो पागल हो गया, चली गई। और फिर उसने सारी जिंदगी इसमें इस जहाज में वक्फ कर दी, और उसने शिफा इंटरनेशनल से जाली दवाइयात पकड़वाई। हाँ जी, लेकिन पूछा किसी ने। और पिछले 1 महीने में जब ये वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब आए हैं, रावलपिंडी इस्लामाबाद के गिरदोनवा में FIA ने छापे मार के बेशुमार जो है वो जाली दवाइयात पकड़ी है। वो जाली दवाइयात कहाँ जा रही थी? ये इस्लामाबाद, रावलपिंडी, बड़े जगह जा रही थी। हाँ, बड़े जगह। अच्छा, फिर ये जिस तरह पोली क्लिनिक है, पिम्स है, ये वहाँ भी दे देते हैं, और प्राइवेट भी देने जाना, वहाँ भी देते हैं। बिल्कुल, हर जगह इनका ये सिक्का चलता है। अब सोकी साहब, उनका ये मुतालबा है नर्सिस का कि अक्सा मजलूम है, और मैं जाती तौर पर समझता हूँ अक्सा मजलूम। अन्य बंदे भी पता पे लगना आ गया नर्स की मतलब। और हमारे यहाँ यही प्रॉब्लम है कि कसूर SSP का होता है, जुम्मेदार कांस्टेबल को ठहरा, हेड कांस्टेबल या ज्यादा बड़ी कुर्बानी देना पड़े तो SHO को मुअत्तल कर। वो मुअत्तल तो ये जो अक्सा जो है, अक्सा का तो कोई कसूर ही नहीं है। अक्सा सिर्फ
अक्सा को जो आप टीका देंगे, जो गोली देंगे, वो मरीज को जाकर दे देगी। तो ये बड़ा जुल्म हुआ है। लिहाजा मरियम बीबी से हमारी गुजारिश है कि वो खानेवाल वाक़े का नोटिस लें और खानेवाल के जो वहाँ पे हेड है, जो गैंग है, इस गैंग को पकड़े, उस गैंग को पकड़ें। और ये गैंग पूरे मुल्क में है, पूरे पंजाब में है। बिल्कुल है चौकी साहब, अब मैं आपको इसकी थोड़े से और भी जी आपको याद होना चाहिए 6 माह पहले FIA ने यहाँ पे जो ड्रैप है, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है, उसका CEO जो था उसको गिरफ्तार किया था। उसकी डिग्री जाली थी। अब मुझे ये बताएं कि ड्रैप जो है वो पूरे पाकिस्तान की जो अद्वियात है उसको रेगुलेट करता है कि कौन सी जो दवाई ठीक है, कौन सी चलेगी, कौन सी नहीं चलेगी। देखते हैं जब उसके हेड की अपनी डिग्री जाली होगी तो वो कितना बड़ा करप्ट आदमी होगा और कितनी जाली अद्वियात मार्केट में लाएगा। अख्तर हुसैन उसका नाम था। अच्छा, ठीक है, उसको FIA ने गिरफ्तार किया। अब मेरा ख्याल है जमानत पे आ गया होगा वो, क्योंकि सिस्टम हमारा उसके बाद ना फिर हमने तो पता किया, लेकिन हमें पता करके उसकी स्टोरी देनी चाहिए कि वो अब किस हाल में है। ठीक है। और वही अख्तर हुसैन साहब, ये अख्तर हुसैन जब ड्रैब में था तो इस पे नैब में केस बना, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये अख्तर हुसैन किधर है। अख्तर हुसैन की तरफ से वहाँ पे एक जाली डेथ सर्टिफिकेट पेश किया गया कि ये तो मर चुका है। हालांकि वो जिंदा था, हालांकि वो बाद में इंकशाफ हुआ कि यार वो अख्तर हुसैन तो जिंदा और वो तरक्की करता हुआ ड्रैब का CEO बन गया। अब ये हमारे सिस्टम के ऊपर तमाचा है, इतना बड़ा धोखा। देखें, अब कल परसों जो है वो शबर रजा रिजवी साहब TV पे वो ये अपने एक इंटरव्यू में बता रहे थे कि जी गवर्नर ने को कोई जमीनें अलाट हुई, उसने कहा जी ये जमीनें बेच के मुझे पैसे दे दो। उन्होंने कहा जी पैसे तो हमारे पास नहीं है। तो मौके के DC को और SP को बुलाया गया। SP ने कहा कि जी एक जुगाड़ है मेरे पास। उन्होंने कहा क्या जुगाड़ है? उन्होंने कहा जुगाड़ मेरे पास ये है कि जी नेशनल बैंक में मैं डकैती करा देता हूँ, वहाँ पे 2 करोड़ पड़ा हुआ है। वो अल्लाह ना वास्ता ने जी शबर रजा रिजवी साहब ने इंकशाफ किया। जरा वजाहत करे जी, ये तो बड़ा बड़ी गल के मतलब है उन पैसे जरूर सन, पहले जमीन दी गई सरकारी। यार उसको सरकारी जमीन मिली, शौकी साहब ध्यान करें बात। उसने कहा मुझे ये जमीन बेच के पैसे दे दें, गवर्नर ने कहा। अच्छा, तो उसने DC को बुलाया कि कितने की जमीन? उसने कहा जी 1.5-2 करोड़ की होगी। उसने कहा मुझे मेरी जमीन ये बेचे और मुझे पैसे दें। तो उसने कहा जी अभी तो कोई गाहक नहीं है। SP को बुलाया गया। SP ने कहा जी एक जुगाड़ है मेरे पास। उसने क्या जुगाड़? उसने कहा जी नेशनल बैंक में डकैती करा देता हूँ, वहाँ 2 करोड़ पड़ा हुआ। अल्लाह मेरी तो। और वो कहता है कि जी कागजों में लिखा हुआ है, फिर डकैती वहाँ करवा दी गई नेशनल बैंक में और उसको गवर्नर को पैसे दे दिए गए। अब शौकी साहब मुझे आप ये बताएं कि जिस मुल्क का निजाम ये है, इतना गंदा मुसीबत, तो फिर आप अक्सर को जिम्मेदार ठहराते हैं। नहीं, वो मजलूम है जी भाई जी। वो गैर चीजें जो नर्सेज होती हैं वो बेचारी लोअर तबके से होती है ना। हाँ जी, मतलब डॉक्टर तो ऊपर तबके ते आ जाते ना, करोड़ 2 करोड़ रुपया लाने ते बच्चा डॉक्टर बनता या बच्ची डॉक्टर बनती। डॉक्टर भी कोई लावारिस हो तो उसको फसा देते। हाँ, कुर्बानी ने बकरा बना देने। हाँ जी, ते बहुत शुक्रिया है जी। नाजरीन तुसी देखो कि कैसे कैसे कम होने, मतलब शमशाद भाई दस रैन के जनाब शबर रजी साहब की मतलब रिपोर्ट सी जी, शबर रजा रजी। हाँ, मतलब जिस मुल्क का निजाम ही होवे कि अफसर नवाजने भावें ना डकैती करा के जनाब बंदे पूरे और इस लेवल के बंदे इन्वॉल्व हो, तो आम आदमी की केड़ी गल होनी। बहरहाल प्रोग्राम कैसा लगा? नेक दुआवां दे नाल सानू दिओ इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह सोने दे।